नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 पाठ नंबर 3 के लघु प्रश्न उत्तर है। 4 नंबर का एक जरूर आएगा। ये गिल्लू पहला प्रश्न है। गिल्लू गिलहरी लेखिका के जीव परिवार में किस प्रकार से शामिल हुआ? तो उसकी कथा है। गिल्लू गिलहरी एक नन्हा सा बच्चा था। वह लेखिका के उद्यान में किलोल कर रहा था। किलोल मन खेल रहा था कि अचानक दो कौवे ने अपनी चोंच मार करके उसे घायल कर दिया। मरणासन अवस्था में लेखिका ने उसे गमले से चिपका हुआ था। अचानक लेखिका की दृष्टि उस पर पड़ गई। लेखिका ने उसे वहां से उठाया। हालांकि सबने कहा कि कौवा की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, परंतु लेखिका का मन नहीं माना। उसने उठा करके अपने कमरे में ले आई और उसका रक्त पोंछ करके उसके घावों पर पेनिसिलिन की दवाई लगाई का मरहम लगाया और रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी को टपकाया जा सका। तीसरे दिन जाकर के वह इतना तंदुरुस्त हो गया, स्वस्थ हो गया हुआ कि अपने आप को सुरक्षित समझने लगा। उसने अपनी नीले कांच के मोतियों जैसी आंखें खोल ली और इधर उधर देखने लगा। इस प्रकार ठीक होने पर वह लेखिका के जीव परिवार में शामिल हो गया। अगला प्रश्न है, गिल्लू कितने वर्ष लेखिका के घर में रहा? उसकी दिनचर्या क्या थी? तो गिल्लू 2 वर्ष तक लेखिका के घर में रहा। उसकी दिनचर्या बड़ी ही दिलचस्प थी। लेखिका ने उसे जिस झूले नुमा घोंसले में स्थान दे रखा था, उसमें बैठा बैठा वह हिला करके झूलता रहता था और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता रहता था। तो उसकी आंखों 2 प्रकार बताई है। पीछे बताया था नीली मोतियों जैसी आंखें, यहां बताया था नीले कांच के मोतियों जैसी आंखें थी। और इस प्रश्न में बताया गया है उसकी आंखें कांच के मनकों जैसी थी। पीछे एक प्रश्न आया था पिछली बार सेमेस्टर में कि गिलहरी की आंखें कैसी थी, तो कांच के मनकों जैसी भी थी और नीली मोती जैसी भी थी। जब लेखिका लिखने बैठी तब उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके पैर तक आकर के सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और तेजी से उतर जाता था। उसका यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती। वह बहुधा लेखिका द्वारा लिफाफे में रख दिए जाने के कारण उसी मुद्रा में बैठा रहता था और जब भूख लगने पर वह चिक चिक करके भूख लगने की सूचना लेखिका को दे दिया करता था। खाने में उसे काजू बड़े प्रिय थे और यदि उसे भोजन में कई दिनों तक काजू नहीं मिलते तो खाने की अन्य चीजों या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता, क्योंकि उसे काजू चाहिए थी। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी रहने वाली सुराही पर लेट जाता। इस प्रकार वह लेखिका के समीप ही रहता और ठंडक में भी रहता। अब अगला प्रश्न है, लेखिका ने कौवों के बारे में क्या कहा है? उसके अनुसार काक पुराण में अचानक बाधा क्यों आ पड़ी थी? तो इसके बारे में कहा काक पुराण। लेखिका ने एक दिन सवेरे अपने बरामदे के बाहर रखे गमलों के चारों ओर 2 कौवों को अपनी चोंचों से छुओ बल जैसा खेल खेलते देखा। तो कौवों के विषय में कहा है कि काक भिशुंडी भी विचित्र पक्षी है। यह एक ऐसा पक्षी है जो एक साथ समादरित
भी होता है और अनादरित भी होता है, अति सम्मानित भी होता है और अवमानित भी होता है। इस प्रकार सम्मानित भी होता है और उसका अपमान भी होता है। तो वे कौवे क्या थे, वो इस छोटे से गिलहरी को चोंच मार के उसे घायल कर दिया था, अपना भोजन बनाना चाह रहे थे। तो इसी के बारे में कहा। लेखिका आगे कहती है कि हमारे बेचारे पुरखे, पुरखे माने जो पूर्वज हैं, हमारे पास न तो गरुड़ रूप में आते हैं, न ही मयूर बन के, मयूर माने मोर, न ही हंस के रूप में आ सकते हैं। वे सादर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवतीर्ण होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश उनकी कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। यानी कौवा जब घर में कोई रिलेशन आता है तो उसकी सूचना कौवा काव काव कर ही देता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने की अवमानना करने के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। अवमानना हमारा कहना न मानना। लेखिका कौवों के विषय में यह सोच ही रही थी कि अचानक उसके इस काक पुराण में गमले और दीवार की संधि में छिपे एक घायल गिलहरी के बच्चे को देखकर उसे मरणासन अवस्था में गमले से चिपका हुआ था, तो बाधा आ पड़ी। तो काक पुराण के बारे में सोच रही थी, तभी उसको वो मरणासन अवस्था में मिला, तभी बाधा आ गई थी। गिल्लू की मृत्यु किस प्रकार हुई और उसकी समाधि कहाँ और क्यों बनाई गई? सामान्यतः गिलहरियों की आयु 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिल्लू भी 2 वर्ष का ही हो गया था। तब वह अचानक एक दिन उसने कुछ नहीं खाया, दिन में कुछ नहीं खाया। उस दिन वह बाहर भी गिलहरियों के साथ खेलने नहीं गया और रात्रि के समय जब वह अपनी आसन मृत्यु की पीड़ा वहन कर रहा था, तो उसने झूले से उतरकर लेखिका के पास आया और उसकी हाथ के चिपक गया। उस समय उसके पंजे ठंडे हो रहे थे। उसने अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ ली, उसके हाथ से चिपक गया। लेखिका ने उसके पंजों को ठंडा देख करके उसे उष्णता गर्मी प्रदान करने के लिए हीटर जलाया, परंतु उसका प्रयास विफल रहा। अगले दिन की प्रभात की किरण के साथ ही उसके प्राण निकल गए, यानी सूरज निकलने से पहले ही निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसकी मृत्यु हुई। लेखिका ने उसके मरणोपरांत उसकी समाधि सोनजूही बेल के नीचे बनाई, क्योंकि एक तो उसे वह बेल अत्यंत प्रिय थी और दूसरे उसे यह विश्वास था कि संभवतः किसी बसंती के दिनों, बसंत ऋतु आती है, उसमें लघुगात गिल्लू जूही के पीले फूल के रूप में खिल उठेगा। एक दिन पीले फूल के रूप में खिल उठेगा। अगला एक और प्रश्न है, गिल्लू संस्मरण के आधार पर लेखिका का जो व्यक्तित्व उभर के सामने आता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो गिल्लू संस्मरण के आधार पर लेखिका का जो व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि लेखिका को मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव से अतिशय प्रेम करती थी। उसका पशु प्रेम ही जिसके कारण उसने अपने घर में अनेक पशु पक्षियों को आश्रय दे करके मेरा परिवार नाम से संस्मरण भी लिखा है। जो गोरा गाय का नाम है, सोना हिरणी का नाम है और नीलू कुत्ते का नाम है, गिल्लू गिलहरी का नाम है। तो वह अपने जीव परिवार के सदस्य का बड़ा ध्यान रखती थी, उनकी तीमारदारी करती थी, यानी कि देखभाल करती थी। गिल्लू गिलहरी भी उसे घायल अवस्था में मिला था। लेखिका ने उसका उपचार न करके बल्कि उसे ठीक कर दिया, अपितु वह अब जब तक जीवित रहा लेखिका के कमरे में ही रहा। लेखिका उसे अपनी थाली के पास बिठाकर भोजन खिलाने में संकोच नहीं करती थी। कहती है कि बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया और जहां बैठकर मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई के साथ खाता था। भिन्न भिन्न पशु पक्षियों सदैव उसके उसी प्रेम के कारण सदैव उसे घेरे रहते थे। लेखिका को पशु पक्षियों से प्रेम ही नहीं था, अपितु उसके बारे में उसका ज्ञान भी दर्शनीय है। कौवा के विषय में कहती है, वह काक बिशुंडी भी विचित्र पक्षी है
जो एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित और अति अवमानित होता है। अब छोटे प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के जरूर आएंगे। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? उसका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इंदौर में हुई। महादेवी वर्मा किस वर्ष महादेवी वर्मा प्रयाग विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त की गई? 1933 ईस्वी में। और महादेवी वर्मा अपने काव्य में व्याप्त पीड़ा के कारण किस अन्य नाम से पुकारी जाती है? आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है। महादेवी वर्मा के 2 काव्य संग्रह का नाम लिखिए, निहार और रश्मि। महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया? चांद पत्रिका का। महादेवी वर्मा को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा पर। इसको दीपशिखा भी कहते हैं, परंतु यामा पर ही मिला था। मरणोपरांत भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस प्रकार से सम्मानित किया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस रचना पर मिला? नीरजा पर मिला है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है? द्विवेदी पदक मिला है। महादेवी वर्मा का सिद्धावस्था का काव्य कौन सा है? दीपशिखा है, क्योंकि बौद्ध धर्म से दीक्षा ली थी उन्होंने, और दीपशिखा में उसकी सिद्धावस्था यानी कि ज्ञान की बातें हैं। गिल्लू संस्मरण लेखिका के किस पुस्तक में संकलित है? मेरा परिवार। मेरा परिवार में सभी पशु पक्षियों के संस्मरण संकलित हैं। लेखिका की मृत्यु कब हुई? 1987 में। गिल्लू संस्मरण के रचयिता का नाम कौन है? महादेवी वर्मा। गिल्लू कौन था? एक गिलहरी का बच्चा था। एक गिलहरी का बच्चा था। लेखिका ने किस पक्षी के विषय में कहा है कि वह एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित और अति अवमानित है? कौवे के बारे में कहा है। किसके बारे में? कौवे के बारे में। हमारे पितरों को क्या बनकर अवतीर्ण होना पड़ता है? कौवा बन करके। लेखिका ने गिल्लू गिलहरी का घाव पोंछकर कौन सी दवाई लगाई? पेनिसिलिन की। गिल्लू लेखिका के घर में कितने वर्ष रहा? 2 वर्ष। नीलू की आंखें कैसी थी? नीले कांच के मोतियों जैसी। लेखिका कभी गिल्लू को पकड़कर किस में रख देती थी? लिफाफे में। भूख लगने की सूचना गिल्लू किस प्रकार देता था? चिक चिक करके। गिलहरियों की आयु कितनी होती है? 2 वर्ष की। लेखिका के घर परिवार के पशु पक्षियों में से किस जानवर की हिम्मत उसकी थाली में आकर बैठने की थी? गिल्लू गिलहरी की थी। गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था? काजू था। गिल्लू ने किन दिनों बहुत कम काजू खाए? जिन दिनों लेखिका अस्पताल में एडमिट रही। और मरने से पूर्व गिल्लू ने क्या खाया था? कुछ नहीं खाया था। मरने से पूर्व गिल्लू के पंजे कैसे हो गए थे? ठंडे हो गए थे। और लेखिका ने गिल्लू की समाधि कहाँ दी है? सोन जूही की लता के नीचे। लेखिका ने गिल्लू के बाहर जाने का रास्ता किस प्रकार बनाया? खिड़की की जाली का एक कोना खोल करके बनाया था उसका रास्ता। सोन जूही की पीली खिली कली को देखकर लेखिका को किसका स्मरण हुआ था? गिल्लू गिलहरी का। गिल्लू को किसने घायल कर दिया था? कौवों ने। और गर्मियों में गिल्लू कहाँ लेट जाता था? सुराही पर। लेखिका ने किस मंत्र से गिल्लू को उष्णता देने का प्रयास किया? हीटर से उष्णता देने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अपने क्वेश्चन ग्रुप में डाल सकती है। धन्यवाद।